यूट्यूब पर आपकी जानिब से जो सवालात पूछे गए हैं वो सामने रखते हैं अपने तजिया कारों के। भट्टी साहब, सवाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली नया वज़ीर आला मुंतखब कर लिया है। KPK असेंबली ने अपने पहले खिताब में उन्होंने कहा कि वो एहतजाजी सियासत की चैंपियन है। आज से बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम शुरू करेंगे। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी का मशवरा दिया है। आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी को दरपेश चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद, और यानी 90 के 90 वोट उनको मिले, कोई भी नहीं टूटा। एक स्पीकर हैं और एक रुकन मुल्क से बाहर था। जहाँ तक उनके चैलेंजेस की बात है तो पुल सरात है, तनी हुई रस्सी है, मुश्किल वो है ना कि औखे पेंडे लमियाँ रामा इश्क दियाँ, जो उनका इमरान खान साहब से इश्क है, तो उसको अगर सामने रखे तो औखे पेंडे लमियाँ रामा इश्क दियाँ। सबसे पहले तो जो चैलेंज है वो है वही है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग, जिसमें रियासत और हुकूमत ऑल आउट जा रही है दहशतगर्दों के पीछे, और इमरान खान और PTI वाले समझते हैं कि हमें मुज़ाकरात से ये मामला हल करना चाहिए। गो के दोनों का रस्ते अलग-अलग हैं, एंड रिज़ल्ट अमन और दहशतगर्दी का ख़ात्मा है, लेकिन ये रस्ते अलग-अलग हैं। ये अलहदगी जो है, अलग-अलग रस्ते जो हैं, ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो इसको किस तरह हैंडल करते हैं। दूसरा, दहशतगर्दी के मसाइल, बदतरीन दहशतगर्दी का शिकार है खैबर पख्तूनख्वा। कई ज़िले ऐसे हैं कि जिनमें शाम के बाद ना हुकूमत होती ना हुकूमती रिट, तो वो इस हवाले से क्या करते हैं इदारों के साथ मिलकर। तीसरा, अफ़गान सरहद है, अब ये बड़ी एक्टिव रहेगी, और इस हवाले से आगे उनका सूबा जो है बहुत ज़्यादा लंबी अफ़गान सरहद लगती है, इस हवाले से उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर गवर्नेंस परफॉर्मेंस के मसाइल हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और परफॉर्मेंस बदतरीन रही है पिछले चंद सालों में, महमूद खान से लेकर यहाँ तक, तो उस पर उन्हें फोकस करना होगा। फिर PTI की बाहमी लड़ाइयाँ हैं, ग्रुप बंदियाँ हैं, उन PTI के वो जो ग्रुप हैं उनको वो कैसे साथ मिलाकर आगे चलते हैं, ये बड़ा चैलेंज होगा। फिर हुकूमत और रियासत से ताल्लुकात, और आखिरी दो हैं हुकूमत और रियासत से ताल्लुकात या वफाक से ताल्लुकात। सूबा वफाक के बिना नहीं चल सकता, वो कैसे चलाएंगे। और आखिरी, इमरान खान की तवक्कुआत और ग्राउंड रियलिटीज़, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको वो कैसे साथ लेकर चलते हैं। तो वही है कि औखे पेंडे लमियाँ रामा इश्क दियाँ। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपकी तरफ आएंगे। सवाल जो पर पूछा गया है वो ये है कि गजा शहर में मारूफ सहाफ़ी सालेह अल जाफरावी को इसराइल हिमायती जराइम पेशा गैंग ने दौरान रिपोर्टिंग शहीद कर दिया, जब वो इसराइली इनखला के बाद तबाही की रिपोर्टिंग कर रहे थे। क्या जराइम पेशा गैंग्स गजा में अमन खराब कर सकते हैं? जी देखें, बात यह है कि जब तक एक मुनज़्ज़म रियासती ढांचा जो है, जिसको अवाम की ताईद भी हासिल हो और इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी भी हासिल हो, और वो अवाम के मसाइल हल करने और उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने के काबिल हो, तो तभी आप एक नॉर्मल रियासत के तौर पे फ़लस्तीन को डेवलप कर सकते हैं। अभी तो 2 साल जो इतना ज़्यादा वहाँ तबाही हुई है, 70,000 के करीब शहादतें हुई हैं, तकरीबन लाखों लोग जो हैं बेघर हुए हैं, और रियासत नाम का तो वहाँ पे कोई सिर्फ थोड़ी सी सिफारती रिप्रेजेंटेशन के अलावा कोई अमल दखल आपको नज़र नहीं आता। अच्छा, अब इस तरह के माहौल में ये एक अफसोसनाक हकीकत होती है कि बहुत से जो क्रिमिनल गैंग्स होते हैं वो इस तरह के रियासत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करते हैं। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अगर कोई इस तरह का निज़ाम कायम किया जाए जिसके ज़रिए से बतदरीज हम अमन के और जंगबंदी के बाद इस्तेहकाम की तरफ भी बढ़ें, और वो जो तमाम इदारे और इंस्टीट्यूशन जो कि एक नॉर्मल रियासत में दरकार होते हैं ताकि लोगों की जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, मीडिया की आज़ादी इंश्योर की जा सके, उसकी जानिब पेशरफ्त हो सके। लेकिन ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट और मौजूदा जो सूरत हाल है वहाँ की, उसके पेश नज़र उसके बगैर हो नहीं सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पर जो अगला सवाल पूछा गया है महमल के सामने रखते हैं। वो ये सवाल है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा दस्तखतों पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया है, जबकि नईम हैदर पंजोता का कहना है कि गवर्नर के पास एतराज़ लगाने या इस्तीफ़ा मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं। गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर करने में आखिर ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? देखिए वैसे पहली तो चीज़ ये है कि एक्चुअली आप जितने भी वकला से बात करें
وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ جو گورنر صاحب نے کیا ہے یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اور آئینی طور پر ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے تصدیق شدہ استعفیٰ جو ہے اس پر اعتراض لگا کر جو ہے وہ واپس بھیجتے ہیں۔ یہ بات جو ہے ریما عمر صاحبہ نے بھی کہا کہ یہ آئین کے بیسیکلی گورنر صاحب اس کے آئین کے لیٹر اسپرٹ کے خلاف کر رہے ہیں۔ منیب فاروق صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، باقی بھی آپ وکلاء سے بات کریں۔ اچھا، یہ آخر تاخیر ہو کیوں رہی ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اس وقت ایک حربہ استعمال کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ بیسکلی ہے کہ کسی طریقے سے، حالانکہ وہاں پر تو الیکشن بھی ہو گیا، وہاں پہ نئے چیف منسٹر جو ہیں وہ الیکٹ بھی ہو گئے، لیکن کہ کوئی اس پہ اعتراض اٹھا سکے، کل کو کوئی اس کو عدالت میں لے جائیں اس چیز کو اور اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے، میرے خیال میں یہ بالکل ایک غلط طریقہ ہے، یہ ایک ان ڈیموکریٹک چیز ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنا جو ہے وزیر اعلیٰ انہوں نے نامزد کیا نیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے نئے نامزد کردہ امیدوار کو انہوں نے الیکٹ بھی کیا ڈیموکریٹکلی۔ اس میں اگر کوئی ہرڈلز کریٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہ میں کہوں گی کہ اٹس اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن، اٹس اگینسٹ ایوری رائٹ دیٹ یو ٹاک آف۔ آپ کو اگر پی ٹی آئی کی کسی پالیسی سے مسئلہ ہے تو آپ اس کے اندر بھی میں کہوں گی کہ پولیٹیکلی انگیج کریں اور کوئی پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈیں، نہ کہ یہ کہ آپ زور کے اس کے اوپر اور ان ڈیموکریٹک ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے آپ اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں۔ صحیح، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال جو سلیم صافی صاحب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں کی کمینگاہ کو تباہ کر دیا جائے گا، اور افغانستان میں ایسے مقامات کو نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے۔ آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو اسٹیٹ نے جو نئی پالیسی اختیار کی ہے اس کی وضاحت کی ہے انہوں نے۔ پرسوں ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ جدھر سے پاکستان کے اوپر اٹیک ہوگا تو پاکستان بھی وہ کسی جگہ پہ بھی ہو، سرحد پار بھی ہو، تو وہ ادھر کارروائی کرے گا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی ہے اور وہی بات دہرائی ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے مسئلہ شاید حل نہ ہو، کیونکہ یہ سراغ لگانا کہ کس جگہ منصوبہ بندی ہوئی، کہاں سے لوگ آئے، افغانستان بھی کافی بڑا ملک ہے، وہ پہاڑوں پہ مشتمل ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات بے گناہ لوگوں کو مرنے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اسٹیٹ حکومت پاکستان نے اپنی نئی پالیسی یہ بنا لی ہے جس کی رانا ثناء اللہ صاحب نے وضاحت کی ہے۔